भाइयों, भारतवर्ष में एक सुंदर किंवदंती प्रचलित है। वह यह कि आकाश में स्वाति नक्षत्र के पानी गिरे और उसकी एक बूंद किसी सीप में चली जाए तो उसका मोती बन जाता है। सीपियों को यह मालूम है, अतएव जब वह नक्षत्र उदित होता है तो वे सीपियां पानी की ऊपरी सतह पर आ जाती हैं और उस समय की एक अनमोल बूंद की प्रतीक्षा करती रहती हैं। ज्यों ही एक बूंद पानी उनके पेट में चला जाता है, त्यों ही उस जलकण को लेकर मुंह बंद करके वे समुद्र के अथाह गर्भ में चली जाती हैं और वहाँ बड़े धैर्य के साथ उनसे मोती तैयार करने के प्रयत्न में लग जाती हैं। हमें भी उन्हीं सीपियों की तरह होना होगा। पहले सुनना होगा, फिर समझना होगा, अंत में बाहरी संसार से दृष्टि बिल्कुल हटाकर सब प्रकार के विक्षेपकारी बातों से दूर होकर हमें अंतर्निहित सत्य तत्व के विकास के लिए प्रयत्न करना होगा। एक भाव को नया कहकर ग्रहण करके उसकी नवीनता चली जाने पर फिर एक दूसरे नए भाव का आश्रय लेना, इस प्रकार बारंबार करने से तो हमारी सारी शक्ति ही इधर उधर बिखर जाएगी। एक भाव को पकड़ो, उसी को लेकर रहो, उसका अंत देखे बिना उसे कदापि मत छोड़ो। जो एक भाव लेकर उसी में मत रह सकते हैं, उन्हीं के हृदय में सत्य तत्व का उन्मेष होता है या आविर्भाव होता है। और जो यहाँ का कुछ वहाँ का कुछ, इस तरह खटाइयाँ चखने के समान सब विषय को मानो थोड़ा थोड़ा चखते जाते हैं, वे कभी कोई चीज़ नहीं पा सकते। कुछ देर के लिए नसों की उत्तेजना से उन्हें एक प्रकार का आनंद भले ही मिल जाता हो, लेकिन इसे और कुछ फल प्राप्त नहीं होता। वे चिरकाल प्रकृति के दास बने रहेंगे, कभी अतीन्द्रिय राज्य में विचरण नहीं कर सकेंगे। जो सचमुच जोगी बनने की या सत्य की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, उन्हें इस प्रकार के थोड़ा थोड़ा हर विषय को पकड़ने की प्रवृत्ति सदैव के लिए छोड़ देना होगा। एक विचार को लेना होगा, उसी विचार को अपने जीवन में बनाना होगा, उसी का चिंतन करना होगा, उसी का स्वप्न देखना होगा और उसी में जीवन बिताना होगा। हमारा मस्तिष्क, स्नायु, शरीर के सर्वांग उसी के विचार से पूर्ण रहें। दूसरे सारे विचार छोड़ देना चाहिए। यही सिद्ध होने का उपाय है और इसी उपाय से बड़े बड़े धर्मवीरों की उत्पत्ति हुई। शेष सब तो बातें करने वाले मशीन मात्र हैं। यदि हम सचमुच स्वयं कृतार्थ होना और दूसरों को उद्धार करना चाहें तो हमें गहराई तक जाना होगा। इसे कार्य में परिणत करने का पहला सोपान यह है कि मन किसी तरह चंचल न हो। इसके साथ बातचीत करने पर मन चंचल हो जाता हो, उनका साथ छोड़ देना चाहिए। आपको मालूम है कि आप में से प्रत्येक का किसी स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष और खाद्य विशेष के प्रति एक रुष्टता का भाव रहता है। उन सब का परित्याग कर देना
और जो सर्वोच्च अवस्था को की प्राप्ति के अभिलाषी हैं, उन्हें तो सत्य असत्य सब प्रकार के संग को त्याग देना होगा। पूरी लगन के साथ कमर कसकर साधना में लग जाना होगा। फिर मृत्यु भी आए तो क्या। मंत्रवा साध्यामि शरीरवा वा पातयामि। काम सधे या प्राण चला जाए, जब तक हमें साधुत्व की प्राप्ति, हमें आत्मा और परमात्मा के संबंध में जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक हम अपने आप को, हम अपने शरीर को तब तक उस पर लगाए रखेंगे। निर्भीक होकर इस प्रकार दिन रात साधना करने पर 6 महीने के भीतर ही एक योगी सिद्ध पुरुष बन जाता है। परंतु दूसरे जो थोड़ी थोड़ी साधना करते हैं, सब विषयों को जरा जरा चखते हैं, वे कभी कोई बड़ी उन्नति नहीं कर सकते। केवल उपदेश सुनने से कोई फल नहीं होता। जो लोग तपोगुण से पूर्ण हैं, अज्ञानी और आलसी हैं, जिनका मन कभी किसी पर स्थिर नहीं रहता, जो केवल थोड़े से मजे के अन्वेषण में हैं, उनके लिए धर्म और दर्शन केवल मनोरंजन के विषय हैं। जो सिर्फ थोड़े से आमोद प्रमोद के लिए धर्म करने आते हैं, वे साधना में अध्यवसायहीन हैं। वे धर्म की बातें सुनकर सोचते हैं, वाह ये तो अच्छी बात है, पर इसके बाद घर पहुंचते ही सारी बातें भूल जाते हैं। सिद्ध होना हो तो प्रबल अध्यवसाय चाहिए, मन का परिमित बल चाहिए। अध्यवसायशील साधक कहलाता है। मैं चुल्लू से समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा मात्र से पर्वत चूर चूर हो जाएंगे। इस प्रकार का तेज, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेकर कठोर साधना करो तो तुम अपने उद्देश्य को, अपने ध्येय को, अपने टारगेट को अवश्य प्राप्त करोगे। लेकिन मन को भटकाते रहोगे, इधर उधर की बातें सोचते रहोगे, मन को किसी टारगेट में नहीं लगाओगे, तब तक तुम कभी सफल नहीं हो सकते। जिस चीज़ को तुम चाहते हो, जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो, वो चीज़ कभी आपके पास नहीं आएगी। इसलिए एकाग्रचित होकर अपना तन मन धन सब कुछ साधना में लगाएं, अपने टारगेट में लगाएं, अपने उद्देश्य में लगाएं। ऐसा करेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, उस मुकाम पर अवश्य पहुंचेंगे। भाइयों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।